अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक शादी के लिए लड़के और लड़की में कुछ खास बातों को देखा जाता है। इन बातों का मकसद एक खुशहाल और दीनदार जोड़ा बनाना है। इन गुणों की पहचान कुछ बाहरी और कुछ अंदरूनी विशेषताओं से की जा सकती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। लड़की में देखी जाने वाली बातें। हदीस में आमतौर पर लड़की में 4 मुख्य बातें देखने की सलाह दी गई है। 1. उसका माल, हर वेल्थ माल, पहचान, लड़की के परिवार की आर्थिक स्थिति, उसकी अपनी संपत्ति अगर हो। महत्व। हालांकि ये पहली प्राथमिकता नहीं है, लेकिन एक स्थिर आर्थिक पृष्ठभूमि जीवन को आसान बना सकती है। रसूलुल्लाह ने इसे एक संभावित कारण बताया है जिसकी वजह से लोग शादी करते हैं। ध्यान दें, सिर्फ माल को ही प्राथमिकता देना इस्लामी दृष्टिकोण नहीं है। 2. उसका खानदान, हर लिनिएज, नोबिलिटी, हसाब, पहचान, लड़की का परिवार कैसा है, उनका सामाजिक स्तर, उनके पूर्वज कैसे थे। महत्व। अच्छे और प्रतिष्ठित खानदान की लड़की होने से एक सामाजिक सम्मान और स्थिरता मिलती है। लोग अपने बच्चों के लिए अच्छे माहौल और परवरिश वाले परिवार को तरजीह देते हैं। ध्यान दें, सिर्फ खानदान की वजह से किसी को श्रेष्ठ मानना इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है। असल श्रेष्ठता तकवा, अल्लाह का डर है। 3. उसकी खूबसूरती, हर ब्यूटी, जमाल, पहचान, लड़की की शारीरिक सुंदरता जो आंखों को भाए। महत्व। शारीरिक आकर्षण भी शादी का एक स्वाभाविक कारण है जिससे पति पत्नी के बीच प्रेम और संतुष्टि बनी रहती है। ध्यान दें, सिर्फ बाहरी सुंदरता पर ही ध्यान केंद्रित करना सही नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी है और चरित्र से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 4. उसका दीन, रिलीजियस कमिटमेंट, दीन, पहचान, लड़की का इस्लाम के प्रति समर्पण, उसकी धार्मिक शिक्षा, इबादतों का पालन, अच्छे अखलाक। महत्व। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। दीनदार लड़की अपने पति और बच्चों को धार्मिक मूल्यों पर चलने में मदद करेगी और एक नेक परिवार बनाएगी। रसूलुल्लाह ने इसी गुण को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी शम ने फरमाया, औरत से 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है, उसके माल, उसके खानदान, उसकी खूबसूरती और उसके दीन की वजह से। बस तुम दीनदार औरत को इख्तियार करो, तुम्हारे हाथ खैर से भर जाएं, तो तुम दीनदार औरत को चुनो, तुम्हारे हाथ खैर से भर जाएं। सही बुखारी 5090, सही मुस्लिम 1466। लड़के में देखी जाने वाली बातें। हालांकि हदीस में लड़की के लिए 4 गुणों का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन लड़कों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी जाती हैं जिनका उल्लेख विभिन्न हदीसों और इस्लामी विद्वानों के विचारों में मिलता है। 1. उसका दीन और अखलाक, हिज रिलीजियस कमिटमेंट एंड कैरेक्टर, दीन व खुलूक, पहचान, लड़के का इस्लाम के प्रति समर्पण, उसकी धार्मिक जानकारी, फर्जों का पालन, अच्छे व्यवहार, ईमानदारी, सच्चाई, दूसरों के साथ अच्छा सलूक। महत्व। ये लड़के में सबसे जरूरी गुण है। एक दीनदार और अच्छे अखलाक वाला लड़का अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उसके अधिकारों का ख्याल रखेगा और उसे दीन के रास्ते पर चलने में मदद करेगा। हदीस इमाम तिर्मिजी ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हारे पास ऐसा शख्स निकाह का पैगाम भेजे जिसके दीन और अखलाक से तुम राजी हो तो उससे निकाह कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना और बड़ा फसाद होगा। सुनन तिर्मिजी 1084। 2. उसकी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता, हिज एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मसूलिया, पहचान, लड़के की आर्थिक स्थिरता, काम करने की क्षमता, परिवार की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी का एहसास। महत्व। एक जिम्मेदार लड़का अपनी पत्नी और भविष्य के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम होगा, जिससे परिवार में स्थिरता और शांति बनी रहेगी। 3. उसका अच्छा स्वभाव और व्यवहार, हिज गुड नेचर एंड बिहेवियर, हुस्न अल मुआशरा, पहचान, लड़के का लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, नरम दिली, गुस्सा कम करना, माफ करने की आदत, दूसरों की इज्जत करना। महत्व। अच्छे स्वभाव वाला लड़का अपनी पत्नी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आएगा, जिससे वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। 4. उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, हिज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, सेहा अल बदानिया वल अक्लिया, पहचान, लड़के का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और मानसिक रूप से स्थिर होना ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा सके। महत्व। स्वस्थ व्यक्ति परिवार की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकता है। इन गुणों की पहचान कैसे करें? इन गुणों की पहचान करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। परिवार और रिश्तेदारों से पूछताछ, लड़के और लड़की के परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से उनके बारे में जानकारी हासिल करना। व्यक्तिगत बातचीत, शादी के प्रस्ताव के बाद लड़के और लड़की को एक दूसरे से बात करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें और अपने विचारों को साझा कर सकें। इस दौरान उनके दीन, अखलाक और स्वभाव के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। धार्मिक लोगों से राय लेना, अगर लड़के या लड़की के दीनदारी के बारे में कोई शक हो तो किसी भरोसेमंद आलिम या धार्मिक व्यक्ति से राय लेना। लड़के के कामकाज और जिम्मेदारी का जायजा लेना, लड़के की नौकरी या कारोबार के बारे में जानकारी लेना और ये देखना कि वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितना गंभीर है। लड़की के रहन सहन और तौर तरीकों पर ध्यान देना, लड़की के बातचीत करने के तरीके, उसके पहनावे और उसके मूल्यों से उसके दीनदारी और अखलाक का अंदाजा लगाया जा सकता है।
इस्तिखारा करना, किसी भी महत्वपूर्ण फैसले से पहले अल्लाह से मार्गदर्शन मांगना, इस्तिखारा करना ताकि अल्लाह उनके लिए सबसे बेहतर राह चुने। निष्कर्ष, इस्लाम में शादी सिर्फ शारीरिक आकर्षण या दुनियावी फायदे के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद एक ऐसा मजबूत और दीनदार परिवार बनाना है जो अल्लाह की रजा हासिल करे। इसलिए लड़के और लड़की दोनों में दीनदारी और अच्छे अखलाक को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। बाकी गुण भी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन दीन बुनियाद की तरह है जिस पर एक खुशहाल वैवाहिक जीवन की इमारत खड़ी होती है। अल्लाह हम सबको नेक और सालेह जोड़े अता फरमाए। आमीन।